चलो आ जाओ बेटा सब लोग, अब अच्छे से ध्यान देना, मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूं। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर 2 चल रहा है, अब सब लोग अच्छे से ध्यान दे दो। डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, तो आ जा मुन्ना, चल ध्यान दे देना बेटे सभी ने। कहां गया रे अपना पेन? हाँ, सो मैं बात करो बेटा डिस्काउंट की। सो डिस्काउंट बेसिकली एक अलाउंस है या एक छूट है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा, प्लीज वापस एक बार बता रहा हूं, ध्यान देना, अगर बच्चों का मिस हो गया रहेगा तो। अगर सेलर हूं तो डिस्काउंट दे रहा हूं, मेरे लिए डिस्काउंट एक्सपेंस है। अगर बायर हूं तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, मेरे लिए डिस्काउंट इनकम और गेन है। डिस्काउंट के बारे में आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे, चिंता मत करना बेटा। चलो आगे आ जाओ। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ योर लाइफ, जो आपको लाइफ टाइम याद रखना है, जो आपको लाइफ टाइम याद रखना है बेटा। सब लोग अच्छे से आ जाओ, सब लोग जल्दी जल्दी से आ जाओ बेटा। यस यस यस, प्राची ने कुछ तो एक डाउट पूछा है बेटा। यस प्राची क्या कहना चाह रही है? आ जा प्राची, किधर है? सर प्लीज क्लियर माय डाउट। प्राची 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 ने क्या पूछा है बेटा? प्राची क्या आपका डाउट है, एक बार फिर से मुझे भेज सकते? सर यू हैव चेंज द वायरिंग येस्टरडे, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके यस बेटा प्राची, बिल्कुल। ऑलरेडी प्राची ने एक सवाल पूछा है। पिछले लेक्चर में मैंने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल बताया था। मैंने मेरे घर की लैन केबलिंग, कंप्यूटर का इंटरनेट का स्पीड फ्लक्चुएट हो रहा था, तो मैंने मेरे पुराने वाले वायर निकाल के उसकी जगह नए वायर रिप्लेस किया, एग्जिस्टिंग पार्ट को रिप्लेस किया। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्ट और वर्न आउट पार्ट ऑफ द मशीनरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, हमारे फाउंडेशन लेवल के लिए। यस बेटा यस प्राची। उसके बाद चलो आ जाओ, आगे बढ़ रहा हूं। अब ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, प्लीज इसके साथ मजाक मस्ती मत होने देना। एक बार फिर से बता देता हूं, आज हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्रीज कैसे पास करना है, और आज हम लोग ट्रायल बैलेंस तक पहुंचने वाले बेटा, और साथों साथ फाइनल अकाउंट भी बताऊंगा। सो प्लीज अच्छे से ध्यान दे दो। डन, चलो आ जाओ बेटा। सो दुनिया के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सारे अकाउंट्स को मैंने टोटल इन 10 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस एंड लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन, इन सब का मैंने मीनिंग आपको ऑलरेडी बता दिया है। असेट यानी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। ड्रॉइंग, ओनर ने बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल किया। डेटर, पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर कुछ लेना है। एक्सपेंसेस, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो भी पेमेंट्स करते हैं। लायबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। लॉसेस, पेमेंट हो गया लेकिन नो बेनिफिट। कैपिटल, ओनर का जो कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है अपने जेब से। क्रेडिटर्स, पार्टी या पर्सन जिसको इन फ्यूचर कुछ देना है, डेटर से लेना होता है। क्रेडिटर्स हम देने वाले, उसको इन फ्यूचर देना है। उसके बाद इनकम, बिजनेस की ओपनिंग रिसीट एंड गेन्स, विदाउट हार्डवर्क जो कुछ हो गया वो सब हमारे लिए गेन है। सो हमारे अकाउंट्स की दुनिया में इससे ज्यादा और कोई अकाउंट्स नहीं बनने वाले। हमारे अकाउंट्स की दुनिया में टोटल ये 10 कैटेगरीज के ही अकाउंट्स बनते हैं। इसके अलावा और कोई 11th कैटेगरी का अकाउंट नहीं बनेगा। आप कोई भी एग्जाम्पल बोलो वो इन्हीं कैटेगरी में सेट होगा, और ये 5 कैटेगरी ही आपने याद रखना है। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। और ये एसेट के अपोजिट क्या है बेटा? एसेट के अपोजिट है लायबिलिटी। ड्राइंग के अपोजिट है कैपिटल। डेटर्स के अपोजिट है क्रेडिटर्स। एक्सपेंस के अपोजिट है इनकम। लॉसेस के अपोजिट है गेन। तो ऊपर के 5 याद रखने अपने आप, आपको नीचे के 5 याद आ जाएंगे, क्योंकि एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट गेन। यस और नो? क्लियर? सर शेयर सोल्ड गेन है क्या? एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर शेयर मैंने बेच दिया। देखो एकदम रिलैक्स, घाई नहीं करना है, बिल्कुल बताता हूं। शेयर मैंने खरीद के रखे थे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर मेरे लिए वो असेट है। अब शेयर मैंने बेच दिया तो ये गेन है क्या? आपका सवाल ही गलत है। पहले ये तो बताओ शेयर खरीदे कितने में थे और बेचे कितने में? शेयर खरीदे 100 रुपए में और बेचा आपने 120 रुपए में। यस, फिर आपको गेन हुआ 20 का। ये तो बता बेटा। शेयर खरीदा 100 में, बेचा 80 में, लॉस हो गया। यस और नो? क्लियर? हाँ नो
साक्षी पाठक, शेयर पे कभी इंटरेस्ट नहीं होता, किसी को बोलना मत बाबा 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 बाबा। शेयर पे डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट नहीं, आगे कंपनी अकाउंट्स में देखेंगे। शेयर्स पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, डिविडेंड मिलता है बेटा। एक बच्चे ने सवाल पूछा, करण भारती ने, बैंक इंटरेस्ट गेन है क्या? बैंक से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मेरे लिए इनकम है। इनकम बोलो या गेन बोलो, दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है 1000%। यस और नो? क्लियर? सर हाउ टू गेन इज विदाउट हार्डवर्क। ओके, अंकित यादव ने एक सवाल पूछा, सर गेन के लिए आपने विदाउट हार्डवर्क क्यों बोला? बेटा देखो, लॉटरी लग गई, क्या मेहनत किया मैंने, बैठे बैठाए मेरा फायदा हो गया, गेन। लेकिन इनकम, जैसे सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, धंधा करना पड़ता है। यस और नो? तो विथ हार्डवर्क जो है वो इनकम होता है, विदाउट हार्डवर्क है जो गेन है। बहुत छोटी सी चीज है, बट रियल लाइफ में इनकम गेन दोनों को एक ही ट्रीट करते हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो तो ऐसी हम लोग बहुत ज्यादा गहराई में चले जाते हैं, इसलिए इतना डीप डिस्कशन करते हैं। बाकी रियल लाइफ में इनकम और गेन को एक ही ट्रीट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। डन? चलो बेटा आगे। सो अब दुनिया के जितने भी अकाउंट्स हैं, उन सारे अकाउंट्स को मैंने इन कैटेगरीज में बाइफरकेट कर दिया। दुनिया के सारे अकाउंट्स को मैंने इन कैटेगरीज में बाइफरकेट कर दिया। अब अच्छे से ध्यान देना, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। आ जाओ, चलो। एसेट, ए बेटा बोल 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 मेरे साथ साथ बोल बेटा, मैं बार बार बता रहा हूं, यही जीवन में 1000 बार आने वाला है 12th स्टैंडर्ड में। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इसके ये पांच कैटेगरी ऊपर की। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इन्हीं 5 कैटेगरी का अपोजिट कैटेगरी लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। दुनिया में यही 10 कैटेगरी के अकाउंट है, ये 5 और उसके अपोजिट ये 5, ये 5 उसके अपोजिट ये 5। अब मैं रूल बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। ये देख इधर, ये देख बेटा, अच्छे से ध्यान दे दो। सो अब एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका हमेशा हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस है। और इनका मैंने मतलब आपको बता दिया ऑलरेडी। एसेट मतलब क्या है बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। ड्रॉइंग, ओनर ने विड्रॉल किया। डेटर्स, पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर कुछ लेना है। एक्सपेंसेस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, इनके मतलब मैंने ऑलरेडी आपको 10 बार बता दिए। अब रूल देख, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका हमेशा 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 के लिए डेबिट बैलेंस है। एक बार फिर से बता रहा हूं, ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। सर मतलब ये है कि ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो, ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो। सर हमें कैसे समझेगा एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस इस टाइप के अकाउंट बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? ट्रांजैक्शन से समझेगा। जब भी आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट में कोई ट्रांजैक्शन दिया जाएगा, उसकी एंट्री करनी है, तो ट्रांजैक्शन पढ़ना, मातृभाषा में कन्वर्ट करना और चेक करना कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है। अब जो कि एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है, मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो। अपोजिट बोलने का काम नहीं, अपोजिट बोलने का काम नहीं, अपोजिट बोलने का काम नहीं, अपोजिट बोलने का काम नहीं। कम होते हैं तो क्रेडिट करो। सो एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस इस टाइप के अकाउंट अगर ट्रांजैक्शन में बढ़ रहे हैं तो उन्हें डेबिट करो। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस इस टाइप के अकाउंट ट्रांजैक्शन में कम हो रहे तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से, और बढ़ना कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। एक कस्टमर ने हमें पैसा दिया, हमने उसको माल दे दिया, तो कस्टमर की जेब से पैसा कम हो गया, लेकिन बिजनेस में पैसा बढ़ गया ना। तो हमें अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? कस्टमर के या बिजनेस के? बिजनेस के। हमें जब भी अकाउंटिंग करना है तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। निहाल ने एक सवाल पूछा, करण ने एक सवाल पूछा, सर कैपिटल ओनर बस में लगता है तो क्या वो भी असेट है क्या? एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर कैपिटल ओनर बस बिजनेस सर कैपिटल ओनर बिजनेस में लगाता है तो क्या वो भी असेट है क्या? एक बच्चे ने सवाल पूछा है बेटा, देखो ध्यान देना करण, मैं ओनर हूं, मैंने धंधा स्टार्ट किया, मैंने धंधे में पैसा लगाया 10 लाख रुपए, तो ये जो 10 लाख रुपए कैश बिजनेस में आ गई, ये 10 लाख रुपए असेट है।
लेकिन जो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है वो कैपिटल है। सर मतलब, अरे बाबा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो नजरिए होते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट, मैंने धंधे में 10 लाख लगाया, एक बार उसी 10 लाख को हम लोग कैश बोल के डेबिट करते हैं और एक बार उसी 10 लाख को कैपिटल बोल के क्रेडिट करते हैं। 10 लाख दो बार नहीं आए, यस और नो? सो ओनर ने धंधे में पैसा लगाया 10 लाख, तो एक बार उसी 10 लाख को आप कैश बोल के डेबिट करते हो, एक बार उसी 10 लाख को आप कैपिटल बोल के क्रेडिट करते हो, यस और नो? समझ में आया क्या? करण भारती, मगज में आया क्या? नहीं समझाए तो फिर से पूछो। सर प्रॉफिट इज असेट और गेन। अरे बाप रे बाप 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 बाप, प्राची ने क्या पूछ लिया? प्रॉफिट ना असेट है ना गेन है, प्रॉफिट तो फाइनल रिजल्ट है। इनकम माइनस एक्सपेंस का रिजल्ट आता है प्रॉफिट, है ना? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है दोनों की। और कोई मेरा प्यारा बच्चा? चलो आगे, पक्का? चलो। सो भैया अब असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका हमेशा डेबिट बैलेंस है। मतलब असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट अगर ट्रांजैक्शन की वजह से बढ़ रहे तो उन्हें डेबिट करो। ये टाइप के अकाउंट, असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। एंड लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, ये टाइप के अकाउंट कम होते हैं तो डेबिट करो। सो बहुत आसान है, ध्यान देना। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। अपोजिट बोलने का काम नहीं है। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट कम होता है डेबिट, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम होता है क्रेडिट। यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलो आगे, पक्का? डन? हाँ चलो आ जाओ, वेरी गुड बेटा। चलो एक बार फिर से बोल दो यार, मुझे मजा नहीं आया। हाँ, ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस। एंड ऑल लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, ये टाइप के अकाउंट कम होते हैं तो डेबिट करो। यस और नो? वन मोर, लास्ट टाइम। ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। एंड ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करो। अपोजिट कम होते हैं क्रेडिट करो। यस और नो? पक्की बात? डन? एक बार फिर से, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो। क्लियर? सभी को समझ में आया? करण भारती पूछ रहा है सर डेबिट मतलब लेना होता है क्या? करण मेरे मुन्ना, कभी कभी डेबिट मतलब लेना, बेसिक्स तूने देखा नहीं पहले का? कभी कभी डेबिट मतलब देना। डेबिट का हर बार अलग अलग मीनिंग रहेगा, डिपेंड्स ऑन केस टू केस, सिनारियो टू सिनारियो, सिचुएशन टू सिचुएशन। अब मैं बताता हूं डेबिट का मतलब क्या है। डेबिट का मतलब होता है असेट बढ़ना। वापस ध्यान देना। डेबिट का मतलब होता है असेट बढ़ना। डेबिट का मतलब होता है लायबिलिटी कम होना। डेबिट का मतलब होता है ड्रॉइंग बढ़ना। डेबिट का मतलब होता है कैपिटल कम होना। डेबिट का मतलब होता है डेटर्स बढ़ना। डेबिट का मतलब होता है एक्सपेंस बढ़ना। डेबिट का मतलब होता है क्रेडिटर्स कम होना। शाम तेरे कितने नाम। सो डेबिट का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मतलब है। तू बता करण, तू किस सिचुएशन में पूछना चाहता है? नो करण, तुमने टोटली गलत लिखा। जो भी आपने आज तक पढ़ा है वो गलत है, उसे चेंज करो और ध्यान दो। समझ में आया करण? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। और कोई ऐसे कोई डाउट्स हो गए किसी के मन में तो प्लीज यस यू कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी सिटी, एनी बुक, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट बेटा। यस एनीबॉडी? फटाफट से, पक्का? चलो आगे। डन? ओके चलो आ जाओ। सो डेबिट के टोटल कितने मतलब है मालूम है क्या? 10 मतलब है। डेबिट मतलब असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस बढ़ना। डेबिट मतलब लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम गेन कम होना। यस और नो? क्लियर?
चलो ऐसा कोड है, ऐसा कोड है, ऐसा कोड है सर, ऐसा कोड है मतलब एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, ASAKOD, यस और नो। एक सेकेंड बेटा, हाँ एक सेकेंड, कोई तो आया गेट पे, दुद्दू दुद्दू, एक सेकेंड, कौन है? चलो यस, दुद्दू वाला था, दुद्दू। ओके, डन 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 डन, CCD फर्स्ट। चलो ओके, आ जाओ सर। जब बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तब क्रेडिट होता है और जाते हैं तब डेबिट, उसका क्या रीजन है? बड़ा प्यारा सवाल पूछा है एक मेरी प्यारी बच्ची ने। बेटा बैंक अकाउंट में जब पैसे आते हैं तो क्रेडिट होता है, वो आपके हिसाब से नहीं, वो मैसेज बैंक भेजती है, बैंक के हिसाब से क्रेडिट हुआ। समझे क्या? ये बैंक है, ये आप हो, आपके अकाउंट में पैसा आया, आपने आपके अकाउंट में पैसा भरा, तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक बोलेगी पार्टी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी, तो बैंक आपको क्रेडिट करेगी, यस और नो। तो वो जो मैसेजेस है ना, वो बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से अकाउंटिंग हो रही है, उसके मैसेजेस है, आपके हिसाब से नहीं है। साक्षी पाठक आएगा बेटा, आएगा आएगा, वो भी आएगा, है ना, वो भी चीजें आगे आने वाली है, बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, और कोई मेरा प्यारा बच्चा? और कोई और कोई और कोई प्यारा बच्चा? चलो आगे। जो भी दिल में डाऊट आहे, इंग्लिश हिंदी मराठी मारवाडी गुजराती, तुम्ही कोणत्याही भाषेत मला विचारू शकता, गावरान लँग्वेज पण विचारली तरी चालेल का बरं? ओके चलो ठीक है, चलो सबका डाउट क्लियर है। सर अपने इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स कीपिंग के ट्रिक दी थी, हाँ CCD फर्स्ट, यस बेटा दिया था करण। आ जाओ, चलो बेटा अब अच्छे से ध्यान देना। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। अब जर्नल एंट्री से लेके फाइनल अकाउंट तक सारी चीजें बताऊंगा। प्लीज आने वाला 20 मिनट का लेक्चर पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ देखना बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं पानी नहीं। चलो बेटा देखो तो, यस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी से। चलो मुन्ना, देखो अब ध्यान दे बेटा, ले बेटा स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को, देखो तो। चल डन 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 डन, आ जाओ आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान दे दो। चलो आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान दे मुन्ना, आप देखना अच्छे से ध्यान देना बेटा। अब आपको धंधे के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया, बिजनेस का मीनिंग देख लिया था। बिजनेस कैसा है? गोइंग कंसर्न है, चलता चला जाएगा। अच्छे से ध्यान देना, बिजनेस में क्या हो रहा है बेटा? ट्रांजैक्शंस। इन्हीं ट्रांजैक्शंस को अब मैं आपके सामने रिकॉर्ड करने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रिकॉर्डिंग होते ही तुरंत मैं पोस्टिंग करके बताऊंगा आपको, है ना। पोस्टिंग होते ही तुरंत मैं आप लोगों को बैलेंसिंग करके बताऊंगा। सर पोस्टिंग कहाँ करेंगे? लेजर बुक, खाता वही, लेजर बना दे यार, दिल की बात बोल दिया। लेजर बुक, खाता वही, इसमें क्या होते हैं? अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। देन बैलेंसिंग, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट में आएगा, लेकिन उसका नाम रहेगा डेबिट बैलेंस। बैलेंसिंग के बाद बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस, और आज के आज आप लोगों को फाइनल अकाउंट बना के भी बता दूंगा, है ना। ये बेसिक है ना। तो
तो ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरी फर्म की अगर बात करूं तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, P&L आएगा और बैलेंस शीट आएगी। क्लियर है? और हाँ, एडजस्टमेंट भी है बेटा। आ जाओ, यस यस यस, आ जाओ बेटा, आ जा। चलो अब अच्छे से ध्यान देना सब लोग। यस बेटा, हाँ एक मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, लेकिन आपको बेसिक बताना है। मैन्युफैक्चरिंग जब आगे आएगा तब बताऊंगा बेटा। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? बेसिक। होता तो एडवांस अकाउंट्स भी है, सीए फाइनल का भी अकाउंट्स होता है, लेकिन सब थोड़ी आज बताना है। आज हम लोगों को देखना है सिर्फ बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। यस और नो? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, एनपीओ होता है, कंपनी का फाइनल अकाउंट होता है, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट होता है, बहुत सारे अकाउंट है, लेकिन आज हमें सारा नहीं पढ़ना है। दुनिया में बहुत पैसा है, सब मेरा नहीं है। सेंटेंस में गहराई थी, करोड़ रुपए की बात बोल दिया। दुनिया में बहुत पैसा है, लेकिन सब मेरा नहीं है। दुनिया में बहुत अकाउंट है, लेकिन सब आज नहीं पढ़ने हैं, सारे के सारे आज नहीं पढ़ने हैं। आज जो आप लोगों को वादा किया था, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। आ जा बेटा, चला करू का शुरू अपन। सो अच्छे से ध्यान दे दो अभी। सॉरी, देख मुन्ना, मान लो सबसे पहला ट्रांजैक्शन, ओनर ने बिजनेस में कैश लेके आया, कंप्यूटर लेके आया, है ना? यही काम है उसका टीचिंग का। तो कैश और कंप्यूटर लेके आया, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। सर कैश को डेबिट क्यों किया? ए देख बेटा, ये रूल देख ले अपना, ये रूल मालूम है सभी को। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं, क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो। यस और नो? सो बिजनेस में कैश आ गई। कैश ये क्या है बेटा? कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, सो कैश का भी डेबिट बैलेंस। और कैश बढ़ रही है बेटा यहाँ पे, सो कैश को डेबिट करो। बिजनेस में कैश आ गई यानी कैश बढ़ जाएगी, सो कैश को डेबिट कर दो। सो मैंने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। मान लो 10,000 रुपये का कैश आया, और कंप्यूटर भी लेके आया। वो कंप्यूटर ये असेट है, बिजनेस में कंप्यूटर आ गया, असेट बढ़ गई, असेट का अगेन डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो। सो कंप्यूटर अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। 10,000 का कंप्यूटर था, और ये सब पैसा किसने लाया? असेट किसने लाई? ओनर ने। ओनर यानी कैपिटल, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। ओनर जब भी बिजनेस में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ जाता है, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो। सो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 20,000, टू कैपिटल अकाउंट 20,000। नरेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नरेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे बेटा। यस, ओके ओके ओके। करण भारती बोल रहा है सर स्क्रीन गायब हो गई। करण सब कुछ बंद कर दे, बरोबर है, फोन ऑफ कर दे, 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कर, रिफ्रेश करके हो जाएगा बेटा, है ना? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, बाकी सब बच्चों का दिख रहा है कि करण का फोन ही चाइना का है? सभी बच्चों का फोन चाइना का है या सिर्फ करण का अकेले का है? अच्छा, बाकी सबको दिख रहा है। वेरी गुड बेटा, वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो बाकी सबको दिख रहा है बेटा, आ जाओ आ जाओ। दिख रहा है, दिख रहा है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए करण भारती बक्की, रिफ्रेश कर की भावा, काय करतो तू? दिख रहा है ना? ठीक है, इंडियन है। चलो ठीक है, आ जाओ। सो पहला वाला ट्रांजैक्शन हो गया। दूसरा एक बहुत ही प्यारा ट्रांजैक्शन ले रहा हूं, है ना? ये ओनर ने एक मशीन परचेस किया, है ना? और मशीन परचेस किया, बदले में आधा पैसा बैंक से दे दिया। मशीन आ गई बिजनेस में, मशीन असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, मशीन बढ़ गई तो डेबिट करो। सो मशीन अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये, बरोबर है। आधा पैसा उसने कैसे दिया? कैश में, कैश दे दिया यानी असेट कम हो गई, असेट का डेबिट बैलेंस कम होती है तो क्रेडिट करो। सो टू कैश, और बचा हुआ आधा पैसा अभी भी देना बाकी है, बचा हुआ आधा पैसा देना बाकी है। किसको देना है? कटप्पा एंड कंपनी, है ना? ये मैंने लिख दिया। बचा हुआ आधा पैसा देना बाकी है मतलब क्रेडिटर्स बढ़ गए, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, पैसा देना बाकी यानी क्रेडिटर्स बढ़ गए, बढ़ गए तो उन्हें क्या करो? क्रेडिट करो।
सो कटप्पा एंड कंपनी को मैंने क्रेडिट कर दिया। यस और नो? पक्का? किसी को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो, बेसिक बता रहा हूं अभी के अभी। मैं आप लोगों को इसका पोस्टिंग बैलेंसिंग और ये ट्रायल बैलेंस बताऊंगा बेटा, अच्छे से ध्यान देना, सिर्फ ध्यान देना बेटा सभी ने। उसके बाद माल परचेस किया है ना, माल परचेस किया। सर कौन सा माल परचेस किया इन्होंने? किताबें बेचने का भी काम होगा तो गुड्स परचेस कर लिया, किताबें इसके लिए गुड्स है, परचेस अकाउंट डेबिट। अब ध्यान देना, एक ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, मैंने गुड्स परचेस किया, गुड्स परचेस किया कितने का बेटा? 3000 रुपए का, 3000 का गुड्स परचेस किया, ध्यान देना। और इसमें ट्रेड डिस्काउंट मिला मुझे, ट्रेड डिस्काउंट मिला मुझे 10%, ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%। तो बचा कितना बेटा? तो मेरे लिए नेट परचेस हो गया 2700 रुपये। अच्छे से ध्यान देना। और बचे 2700 में भी, बचे हुए 2700 में भी तुरंत के तुरंत मैंने कितना पे करने की बात की है? मैंने बोला मैं 2000 अभी के अभी पे करना चाहता हूं और बचा हुआ पैसा मैं बाद में दूंगा। ध्यान देना, जितना सोपा लग रहा है उतना ले सोपा नहीं है बेटा। ध्यान दो अच्छे से। एक बच्चा सवाल पूछ रहे सर आपका लेक्चर कब आएगा? चल प्लीज ध्यान दे बेटा, प्लीज ध्यान देना। हाँ देखो, जब तक है जान, है ना, तो अच्छे से ध्यान दे दो। 15-20 मिनट और चलेगा बेटा, आ जाओ आ जाओ। सो इसमें 3000 रुपए में 10% डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट मिला कितना? 10%, है ना। 10% क्या मिला? ट्रेड डिस्काउंट। क्या जी? 10% क्या मिला? ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद बचा हुआ नहीं, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, बचे हुए का 2000 मैंने पे कर दिया, 700 अभी भी देना बाकी है। किसको देना बाकी है? मान लो इसका नाम था एक्स एंड कंपनी। अब ये 2000 में पे कर रहा हूं ना, तो सामने वाले ने खुश होकर मुझे डिस्काउंट दे दिया 200 रुपए का। इसे बोलेंगे कैश डिस्काउंट, इसे बोलेंगे कैश डिस्काउंट। सो मैंने नेट कितना पे किया? नेट पेड 1800 रुपए। कोई है जो मुझे अब इसका अकाउंटिंग बता सकता है? कोई है मुझे जो इसका अकाउंटिंग बता सकता है ये पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन का? माल खरीदा 3000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, नेट परचेज 2700, 2700 में 2000 तुरंत पे कर रहा हूं, 700 पेएबल है। मुझे इसका अकाउंटिंग चाहिए। एंट्री, एंट्री बोलो बोलो बेटा। पार्थ भानुशाली ना मुन्ना ना 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 ना, ये वो बच्चा नहीं बोलेगा जो ऑलरेडी मेरे पास सीए फाउंडेशन पढ़ रहा है। जो ऑलरेडी मेरे पास सीए फाउंडेशन पढ़ रहा है उसने नहीं बोलना है। जो बच्चे अभी है, जो एकदम फ्रेश कवले कवले बच्चे एकदम, है ना, गाजर मूली की तरह एकदम काकड़ी काकड़ी टाइप कवले कवले बच्चे, उन्हीं ने जवाब देना है। जो बच्चा ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुका है, निहाल कुरैशी, उसके बाद उस अपना क्या नाम है, पार्थ भानुशाली, अथर्व भाविस्कर, आदित्य भोसले, आप लोग जवाब नहीं दोगे बेटा। यस, परचेस, एक प्राची ने बोला परचेस अकाउंट डेबिट 2700, नो रॉन्ग। अंकित यादव ने हैंड रेस किया, यस अंकित बोल मुन्ना। अंकित 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 बोल बेटा। आएगा सर 2000। हाँ, डिस्काउंट अलाउंस 200 एंड कैश अकाउंट 1800 आएगा सर। नहीं मुझे डेबिट क्रेडिट बताना। अंकित जवाब दे रहा है बेटा। सर परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउंस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। परचेस टू डिस्काउंट, ओके, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, बस इतना ही। ओके, अंकित ने जवाब दिया परचेस डिस्काउंट टू कैश। अथर्व भी जवाब देना चाहता है। अथर्व बोल बेटा। हाँ, ओके ओके, साक्षी बोल। हाँ, वेरी गुड मेरे बच्चे। काफी बच्चों ने, अंकित यादव ने भी काफी हद तक सही जवाब दिया, लेकिन अंकित यादव का एक चीज बोलना रह गया था। चलो मैं जवाब बता रहा हूं। अंकित यादव का एक चीज बोलना रह गया था। बिल्कुल अच्छा लगा बेटा, आप लोग ऐसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। चलो अच्छे से जवाब सुन लो। यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट, ये 3000 का नहीं आएगा, नेट परचेस आएगा 2700।
ट्रेड डिस्काउंट का हम लोग कभी भी अकाउंटिंग नहीं करते हैं। मैं लॉजिक बता रहा हूं, वजह बता रहा हूं इसके पीछे की, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट अक्रॉस द काउंटर ही माइनस हो जाता है, बिल में से उतना अमाउंट कम हो गया, यस और नो। वो चीज 3000 का नहीं है, अब 2700 का ही है। माल बढ़ा बेचने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया था, अक्रॉस द काउंटर उसकी कीमत ही कम कर दिया। तो यहां पे पूरी की पूरी एंट्री 2700 की रहेगी, 3000 की एंट्री नहीं आएगी। जब 3000 की एंट्रीज नहीं आएगी तो 10% का भी काम नहीं, एंट्री ही 2700 की है। सो परचेस अकाउंट डेबिट 2700। हमें डिस्काउंट कितने का मिला बेटा? कैश डिस्काउंट का एंट्री आएगा 200। कैश कितना पे किया हमने? 1800, और बचा हुआ अभी भी देना बाकी है। ये मेरा क्रेडिटर बन गया, लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। 2x एंड कंपनी, वेरी गुड मुन्ना। 700 नरेशन लिख देंगे, गुड्स परचेस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। सर कैश डिस्काउंट आपने पूरे पे लेना चाहिए था ना 2700 पे। नहीं बेटा, जितना अमाउंट आप पे कर रहे हो उसके ऊपर ही कैश डिस्काउंट आएगा, यस और नो। ये माल मैंने बेच दिया, मान लो ये माल मैंने बेच दिया, कैश अकाउंट डेबिट 5000 रुपए, और माल बेच दिया तो इनकम हो गई सेल्स अकाउंट 5000 रुपए। मेरे ख्याल से ये एंट्री बहुत सिंपल है, ये सभी को आ जाएगी। अच्छा, एक और ट्रांजैक्शन आपको पूछ रहा हूं। ओनर ने इनकम टैक्स पे किया, ओनर ने इनकम टैक्स पे किया। कोई है ऐसा बच्चा जो मुझे इसका जवाब दे पाएगा बेटा? ओनर ने इनकम टैक्स पे किया, टाइप भी किया तो भी चलेगा। साक्षी ने भी बिल्कुल सही जवाब लिखा था। ओके सर, आई हैड कंफ्यूज अबाउट द पेएबल अमाउंट। अंकित यादव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, अभी सब जवाब आ गया। निहाल चल बोल बेटा। हाँ चलेगा चलेगा, बोल मुन्ना, बोल बेटा। हाँ, क्या जवाब रहेगा इसका? इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स पे किया ओनर ने, इनकम टैक्स पे किया, इनकम टैक्स टू कैश। ओके, और कोई? अथर्व बोल रहा है इनकम टैक्स टू ड्रॉइंग, इनकम टैक्स पेड बाय द सोल प्रोप्राइटर 1000 रुपए। और कोई? और कोई? और कोई? इनकम टैक्स डेबिट टू कैश, पार्थ भानुशाली ने बोला इनकम टैक्स टू कैश। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और कोई? और कोई? ड्रॉइंग टू कैश, साक्षी पाठक का सिर्फ करेक्ट जवाब आया, सिर्फ और सिर्फ साक्षी पाठक का करेक्ट जवाब आया बेटा, ड्रॉइंग टू कैश। मैं वजह बताता हूं, अच्छे से ध्यान देना। नो, इनकम टैक्स अकाउंट नहीं बनेगा। सोल प्रोप्राइटरी की केस है, अच्छे से ध्यान दो। इनकम टैक्स किसके ऊपर देते हैं बेटा? इनकम के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट किसका होता है? प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का। तो इनकम टैक्स भी किसकी जिम्मेदारी है? ओनर की। तो ओनर का खुद का पेमेंट, ओनर का खुद के खर्चे वो बिजनेस से लेकर के कर रहा है, तो ये ड्राइंग हो गया। यहां पे बनेगा ड्राइंग अकाउंट, इनकम टैक्स अकाउंट नहीं बनेगा। ड्राइंग टू कैश 1000 रुपए, 1000 रुपए ड्राइंग टू कैश, यस और नो? नो नो नो, इनकम टैक्स बिजनेस का नहीं होता है, इनकम टैक्स बिजनेस की लायबिलिटी है। इनकम टैक्स ये नहीं बेटा, इनकम टैक्स किस पे देते हैं? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कहां पे ऐड करते हैं बेटा? कैपिटल में, यस और नो? प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का। तो टैक्स भी कौन पे करेगा? ओनर। लेकिन ओनर ने टैक्स का पैसा बिजनेस से लिया। समझ में आया क्या? यस और नो? डन? यस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है बेटा। बिजनेस एंटिटी कौन से? वो तो बिल्कुल सही है, वही वही तो वजह है। ओनर का पर्सनल खर्चे वो बिजनेस से दे रहा है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही हुआ है। यस, चलो ओके ओके ओके। अच्छा देखो, प्रीति मैम तैयार हो गई है, प्रीति मैम का लेक्चर का टाइमिंग हो गया है। कल के दिन एक और हम लोग हमारा बेसिक का लास्ट लेक्चर लेने वाला हो, डेमो। सिर्फ अकाउंट्स का ही कल एक बेसिक जो बचा हुआ है उतना ही रहेगा, बाकी सारे लेक्चर अपने ऐप के अंदर में पेड व्यू में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रीति मैम आ गई है। अब अगर मैं यहां से नहीं हटा तो मेरी जान ले लेगी, इसीलिए इसके आगे का लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, फाइनल अकाउंट और एडजस्टमेंट्स कुछ कल के लेक्चर में लेने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, शब्बा केयर एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। थैंक यू, बाय।